नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर जनपद में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गाजीपुर के जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर आज मोहम्मदाबाद क्षेत्र के कठौत गांव में बीते 14 नवंबर को मां बेटी की हत्या के मामले में सांत्वना देने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से शासन सत्ता के इशारे पर ईडी काम कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में संजय राउत के मामले में देखने को मिला है, जहां कोर्ट ने ईडी के कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है। इससे ये साबित होगा कि शासन और सत्ता के लोग ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बेरोजगारी पर भी जमकर हमला किया और कहा कि कोई टीवी पर बैठकर बेरोजगारी पर और किसानों पर डिबेट नहीं करता, केवल हिंदू मुसलमान का डिबेट चलता है। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि साजिश के तहत हम टिकट बंटवारे में फंसाने की कोशिश की गई। इसका नतीजा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर काफी खींचतान हुआ था। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे भले ही पार्टी के सभी विधायक हैं, लेकिन सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कई विधायकों के नाम भी गिनाए। राजनीति में समय समय पर हर अस्त्र चलाए जाते हैं। चुनाव आता है तो उसका एक अलग अस्त्र होता है, चुनाव के बाद एक अलग अस्त्र होता है। जैसे इस समय खेती का है, किसानों की समस्या है, उस पे अलग अस्त्र चलेगा। कठौत की घटना जो घटी है, एक ये अलग अस्त्र है। तो समय समय पर ये चीजें होती रहती है। अच्छा, आपके विधायक हैं मऊ से अब्बास अंसारी, आप बता रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के हैं और इसके पहले आपने बयान दिया था, उसमें कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ जी से और जेपी नड्डा जी से बात कर लिया है, वो हमारे विधायक है और हमारे साथ ही रहेंगे। अब आप बता रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के हैं, इसका क्या? आज भी मैं कह रहा हूं कि विधिक रूप से विधायक हमारी पार्टी के हैं। आज भी कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने जब मुझे समझौता किया तो हमको धोखा देने की नीयत से उन्होंने 12 सीट अपना प्रत्याशी लड़ाने की बात की कि प्रत्याशी हम देंगे, सिंबल आप दीजिएगा। उसी में आप जफराबाद जाइए, जगदीश नारायण राय आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं। आप चले जाइए सलेमपुर, आप मेहदावल, जहां जहां इन्होंने हमको दिया, महाराजगंज, सब प्रत्याशी सपा का झंडा लगा घूम रहे हैं। तो उसी में ये भी सीट थी। हम लोग पहले सीट हमको घोसी तय कर दी गई थी, फिर घोसी पर जब उनकी पार्टी दारा सिंह चौहान ज्वाइन कर लिए, तब उन्होंने कहा कि तब मधुबन ले लीजिए। तो जब मधुबन की बात आई तो फिर उन्होंने कहा कि वहाँ बड़ी मारी मारा है, तो हमने कहा भाई हमको मऊ में एक सीट चाहिए। तब उन्होंने कहा कि तब ये सीट हम प्रत्याशी हमारा होगा, सिंबल आपका होगा। तो उसी में उनको हमने ये चीजें हैं। तो आज भी मैं कह रहा हूँ, विधायक हमारे हैं तो उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। ईडी सीबीआई अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, पार्टी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जो ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, उनको गिरफ्तार भी कर ली है। कुछ दिन पहले अभी गाजीपुर जेल में भी आए थे जो मुख्तार के साले हैं, उनको भी इन वक्त रिहाई के वक्त पे उठा ले गई। और इन लोग आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के पक्ष में ये लोग, सत्ता के नशे में ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सीबीआई को तोता बताया था, आप लोगों के चैनल पे चला था। तो जो सत्ता में रहता है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अभी अभी संजय राउत जी के मामले पर कि आप कठपुतली बन करके किसी निर्दोष आदमी को इस तरह का जेल में बंद नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो देश से छन के बातें आ रही हैं, तो ये साबित करता है कि ईडी और सीबीआई सरकार की इशारे पर काम कर रहे हैं। अब्बास के लेकर आप बता रहे हैं कि मतलब उनके खिलाफ भी ऐसा ही कार्रवाई है। देखिए, ईडी का जो काम चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे अब संजय राउत को ले लीजिए, क्या कसूर? कोई कसूर नहीं पेश कर पाए, कोई साक्ष्य ईडी नहीं दे पाई, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया। जेल में बेचारे पड़े रहे, जमानत करा के आए। तो ईडी को अपना साक्ष्य भी तो प्रस्तुत करना चाहिए। बंद करना तो हम बैठे हैं, अभी हमको पकड़ के बंद कर दें, जेल भेज दें,
लेकिन जब साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा तो नहीं दे सकते। संजय राउत के साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।